Assalamualaikum dear students. My name is Rabia Salman and I am your maths teacher. I welcome all of you on AA International Publishers. मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी बुक को जो है इंजॉय कर रहे होंगे, पढ़ भी रहे होंगे और साथ साथ इंजॉय भी कर रहे होंगे। ठीक है, हम लोग जो अपना चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं जो कि आपका होल नंबर और उससे रिलेटेड है ऑपरेशन से। आज जो आपको टॉपिक है वो बिल्कुल डिफरेंट है, थोड़ा सा हट के है, इसलिए इसको ध्यान से आपने करना है। कुछ क्वेश्चन जो है वो स्टेटमेंट से रिगार्डिंग है और कुछ जो क्वेश्चन हैं वो आप लोगों के हैं, आप लोगों ने उसको सॉर्ट आउट करना है कि हम किस तरह जो है वो हम पैटर्न वाइज काम करते हैं, किस तरह हम लोगों ने पैटर्न बनाना है। तो आप लोगों ने इसको बहुत ध्यान से करना है। पैटर्न वाले क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो स्टूडेंट, हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। अपनी बुक्स को ओपन करें। बेटा, बुक का क्वेश्चन नंबर आप लोगों का है हमारा मिक्स ऑपरेशन के हवाले से। मिक्स ऑपरेशन है, इसमें कुछ क्वेश्चन आपके प्लस के होंगे, कुछ माइनस, कुछ मल्टीप्लाई के, कुछ क्वेश्चन आपके डिवाइड के होंगे। अब आप लोगों ने पहले प्रैक्टिस की हुई है इन 4 ऑपरेशंस की, तो आप लोगों ने खुद से क्वेश्चंस को जज करना है और उसको फॉलो करना है कि हमने इन क्वेश्चंस में करना क्या है, क्या हम इसमें ऐड करेंगे, प्लस करेंगे, जो भी करना है। ठीक है, तो मिक्स ऑपरेशन में क्वेश्चन नंबर 2 है सॉल्व द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है जी। In Quaid-e-Azam library, there are 9,724 books in English and 6,320 books in Urdu. यानी कि इंग्लिश की जो बुक्स हैं वो बेटा कितनी है 9,724 और उर्दू की बुक्स कितनी है 6,320। ठीक है, अब आपके पास डिफरेंट जो है वो थिंग्स हैं, पार्ट्स हैं, वो आपने देखने हैं। फाइंड हाउ मेनी टोटल बुक्स आर देयर इन लाइब्रेरी। ठीक है, जब आपसे ऑल टुगेदर या टोटल बुक्स की बात की जाए, टोटल बुक्स की बात की जाए या ऑल टुगेदर की बात की जाए, तो डेफिनेटली इसका मतलब होता है आपने इसको प्लस करना है इंग्लिश और उर्दू की बुक्स को। तो आप इसको लिखेंगे 9,724 6,320। तो इसका क्या होगा प्लस करने के बाद 4 2 टू द 4 7 और 3 10 0 इधर हो जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा, 9 और 1 10 और 16। तो टोटल जो कायद-ए-आज़म लाइब्रेरी में बुक्स पढ़ी हुई हैं वो 16,044 हैं उर्दू और इंग्लिश की कंबाइन करके। हाउ मैनी मोर इंग्लिश बुक्स आर देयर देन उर्दू। ठीक है, अब आपने देखना है कि उर्दू की बुक्स इंग्लिश की बुक से ज़्यादा हैं या कम है। डेफिनेटली इंग्लिश की बुक्स ज़्यादा हैं। हम वैल्यू को ऊपर रखेंगे 9732024 को और 6320 को हम नीचे लिखेंगे। 4220 9 में से 3 निकालेंगे तो जो इंग्लिश की बुक है ना बेटा माइनस करेंगे तो इंग्लिश की बुक उर्दू की बुक से 3,404 टाइम्स ज़्यादा लाइब्रेरी में पड़ी हुई हैं। इफ़ द टोटल बुक्स आर टू बी अरेंज इन 22 रैक्स, हाउ मेनी बुक्स विल बी ईच रैक एंड हाउ मेनी बुक्स विल बी लेफ्ट। ठीक है, अब देखिए आपने बेटा प्लस किया था तो आपका आंसर क्या आया था 16,044। क्या आपका आंसर आया था 16,044। इसको आपने जो है 22 से क्या कर देना है डिवाइड कर देना है। डिवाइड करने के बाद आप लोगों ने देखना है कि हर रैक में हर जगह पे कितनी बुक्स पड़ी हुई हैं। तो इस तरह आप लोगों ने ये क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 देखें। ठीक है, इन अ लाइब्रेरी देयर आर 6,739 हदीस बुक एंड 4,034 लैंग्वेज बुक। फाइंड हाउ मेनी बुक्स आर देयर ऑल टुगेदर। मैंने आपसे कहा कंबाइन करके आपने फाइंड आउट करना है, दोनों को प्लस कर देना है। 6,739 को और 4,340 को प्लस करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। हाउ मेनी हदीस बुक आर देयर आर मोर देन द लैंग्वेज। ठीक है, इनको फिर माइनस करेंगे तो जो आपके पास वैल्यू आएगी वो आप लोगों की सब्ट्रैक्शन करने के बाद आ जाएगी। और लास्ट में उसी तरह आपने जो आपने टोटल किया है उसको हम 24 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह आप लोगों ने ये क्वेश्चंस को देखना है। हमारा जो अगला टॉपिक है बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको ध्यान से देखिएगा बेटा। नंबर पैटर्न। नंबर पैटर्न होता क्या है। आसिया इज रीडिंग अ स्टोरी बुक। आसिया जो है वो रीडिंग बुक पढ़ रही है। ठीक है, शी रीड्स 2 पेजेस ऑन द फर्स्ट डे। उसने पहले दिन 2 पेजेस पढ़े, 4 पेजेस ऑन द सेकेंड डे। नेक्स्ट डे उसने 4 पेजेस पढ़े, 6 पेजेस ऑन द थर्ड डे, 8 पेजेस। यानी कि देखिए रेंडमली पढ़ रही है। 2 के बाद 4 के बाद 6 के बाद 8 और 10। तो कितने का गैप आ रहा है, यानी कि 2 पेजेस का गैप आ रहा है। ये नहीं है कि एक दिन उसने 2 पढ़े, अगले दिन 1 पढ़ा, फिर अगले दिन 4 पढ़ लिए। तो उसने तो देखें फर्स्ट वी विल राइट इन द ऑर्डर। आपने उसी तरतीब को शो, ऑर्डर का मतलब होता है उसी तरतीब को शो करना होता है।
तो क्या होगा देखें 2 4 6 8 10 आगे क्वेश्चन मार्क है तो 2 2 का गैप है तो डेफिनेटली यहाँ पर बेटा क्या आएगा 12 आएगा। ठीक है 2 4 6 8 10 और 12। ठीक है अब देखें हम लोगों ने तो आप देखें ऐड 2 करेंगे, ये इंक्रीजिंग नंबर पैटर्न भी होता है और इसमें डिक्रीजिंग नंबर पैटर्न होता है और एवरी नंबर इन अ पैटर्न इज कॉल्ड टर्म ऑफ पैटर्न। इंक्रीजिंग में होता है डेवलप बाय एडिंग द नंबर, इंक्रीजिंग में होता है बेटा हम नंबर को बढ़ाते हैं और डिक्रीजिंग में क्या होता है नंबर को कम करते हैं। एग्जाम्पल 1 देखें, राइट नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द पैटर्न। आपने नेक्स्ट 3 टर्म्स को देखना है, केयरफुली देखिएगा बेटा। ये देखें 2 5 8 कितने कितने का गैप है 2 2 3 4 5 यानी कि 3 का गैप, फिर 5 3 8 5 6 7 8 9 10 9 10 11। तो अगला क्या होगा बेटा आपके पास, आपने 3 वैल्यूज़ को ऐड कर देना है 14। ठीक है फिर 14 15 16 17 हो जाएगा, फिर आप ऐड करेंगे तो 21 हो जाएगा। तो ये पैटर्न आपका सेम रहेगा। एग्जाम्पल 2 देखेंगे, राइट नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द पैटर्न 88। अब देखें इसमें से माइनस हो रहा है 88 के बाद 80 72 64। तो 88 के बाद आपने -8 किया 80, फिर माइनस किया 72, फिर माइनस किया 64, फिर 64 में से आपने 8 को माइनस करना है 56। यानी कि पैटर्न आपका चेंज नहीं होना चाहिए बेटा। एक दफ़ा जो आपने पैटर्न लिख लिया, जो गैप लिख लिया, हमने उसी को फॉलो करना है। ठीक है अब हम अपनी जो है एक्सरसाइज की तरफ आते हैं, डेट इज़ 1.14। वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत मज़ा आएगा आपको ये करके, बहुत ध्यान से आपने करनी है। क्वेश्चन नंबर 1, राइट नेक्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर पैटर्न। नेक्स्ट 4 टर्म्स लिखनी है आप लोगों ने, जितनी आपकी टीचर कहेंगी। हो सकता है पेपर में आपको 5 कह दें, 3 कह दें, 2 कह दें, आपने लिखना है। अब देखो बेटा लिखा हुआ है 2 5 और 8। ठीक है नेक्स्ट 4 टाइम्स कितना का गैप आ रहा है 3 3 का। कितने का आ रहा है 3 3 का। देखिए 2 के बाद है 5 तो 3 4 5। ठीक है फिर क्या आ रहा है 6 7 8। तो 8 के बाद 3 का गैप क्या आएगा 9 10 11 आ जाएगा। 11 के बाद फिर 3 का गैप देंगे तो वो क्या होगा 12 13 14। फिर आप 3 का गैप दोगे तो फिर क्या होगा 15 16 17। फिर आप गैप दोगे 18। ठीक है तो ये आपके पास पैटर्न हमारे पास इसी तरह सोन चलता रहेगा। नेक्स्ट देखें 7 11 15। अब इसमें गैप देखें 7 और 11 में गैप आ रहा है 4 डिजिट्स का 8 9 10 11। ठीक है जी फिर 12 13 14 15। 15 में 4 ऐड करेंगे 19, 19 में 4 ऐड करेंगे 23, 23 में 4 ऐड करेंगे 27, 27 में 4 ऐड करेंगे 31। तो ये आपका जो गैप है ये इस तरह आता जाएगा, ये आपने इसको करना है। ठीक है नंबर 2 है स्टेट द पैटर्न रूल ऑफ द फॉलोइंग नंबर ऑफ द पैटर्न। अब आप लोगों ने ध्यान से देखना है कि ये क्या है। फर्स्ट जो है वो तो आपका टेबल है 0 7 14 21। ये 7 का टेबल है, मल्टीपल्स ऑफ 7 आप कह लें, टेबल ऑफ 7 कह लें। 7 1 द 7, 7 2 द 14, 7 3 द 21। तो बेटा आगे क्या होगा 7 4 द 28, 7 5 द 35, 7 6 द 42, 7 7 द 49। ठीक है नेक्स्ट में आप लोग देखें 5 13 21 29। ये कोई आप लोगों के पास टेबल नहीं है। कितने का गैप आ रहा है 8 8 का गैप आ रहा है। 5 और 13 8 का गैप है, 13 में 21 8 का गैप है, 21 में 29 8 का गैप है। फिर आप क्या करेंगे 29 में 8 ऐड करेंगे तो क्या होगा 37, 37 में 8 ऐड करेंगे 45, 45 में 8 ऐड करेंगे 53 और ये सो ऑन हमारा टेबल चलता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, कंप्लीट द नंबर ऑफ चार्ट 7 रोज एंड 7 कॉलम्स। आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 ये आपके पास पैटर्न आपके पास शो हो रहा है जिसमें 7 रोज हैं और 7 कॉलम्स हैं। ठीक है जो मिसिंग नंबर हैं वो आप लोगों ने वो भी लिखने हैं और जो हाईलाइट हुआ है वो भी कलर्ड ब्लॉक में लिखना है। 1 2 3 4 तक दिया हुआ है तो आगे डेफिनेटली क्या होगा 5 6 7 भी दिया हुआ है 8 9 10 11। फिर क्या होगा 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 के बाद 23 24 और 25 को उन्होंने हाईलाइट किया हुआ है, यानी कि इसमें जो टोटल नंबर है वो 49 तक है और 25 जो है वो हमारा मिड नंबर है। तो ये जो चीज़ है ये आप लोगों ने इस तरह करनी है। सेम क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों ने करना है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को नंबर ऑफ पैटर्न जो है वो आपको समझ आई होगी, आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करें। डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमने टॉपिक पढ़ा वो आपका नंबर ऑफ ऑपरेशन से ही रिलेटेड था और वो जो था वो हमने नंबर ऑफ पैटर्न्स के बारे में पढ़ा।
मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वो समझ आएगी। बेटा उसकी ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस उसकी करेंगे उतना ज़्यादा आपका जो है वो माइंड जो है वो क्लियर होगा इन कॉन्सेप्ट्स के बारे में, ठीक है। और घर में भी करें, क्लास में अपनी टीचर की हेल्प से करें, वीडियोस को देखें, आपको समझ आ जाएगा। अपना बहुत ख्याल रखें स्टूडेंट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।